हेलो बच्चों, आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सीखेंगे। तो देखो बच्चों, इंट्रोडक्शन में हमारे पास अगर लीनियर इक्वेशन दिया है तो लीनियर इक्वेशन जैसे कि 2x + 3 दे दिया तो यहां पे एक ही वेरिएबल एक यूज हुआ है, यानी कि x केवल यूज हुआ है, तो ये वन वेरिएबल का इक्वेशन हो गया। ठीक है ना। अगर इसी में दो वेरिएबल कहा जाए तो ये हो जाएगा 3x + 4y = 9। तो यहां पे x एक वेरिएबल हो गया, वन वेरिएबल हो गया, और y दूसरा यानी कि सेकेंड वेरिएबल हो गया। ठीक है ना बच्चों। यहां पे ये जो वन वेरिएबल है, अगर हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम 2D में यानी x और y में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना। और जबकि ये जो है हमेशा ही 2D यानी x और y कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट होगा और हमेशा ही एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो आइए थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जैसे सपोज करिए कि x - 2 दिया है। अगर हम इसको 0 के बराबर कह दें तो x की वैल्यू कितना आ गया, 2 हो गया, है ना। अगर हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो नंबर लाइन अगर हम ऐसे ड्रॉ कर दें तो यहां पे 0 होता है, यहां पे 1 होता है, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे -1, यहां पे -2। तो x = 2 कहां पर है, तो देखिए x = 2 यहां पर है। ठीक है ना। तो ये हो गया रिप्रेजेंट। हाँ, तो दूसरा देखो बच्चों, अगर इसको x एंड y प्लेन पे इसको रिप्रेजेंट करें, ठीक है, तब कैसे करेंगे। तो यहां पे देखो बच्चों, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, और ये हो गया ओरिजिन। तो यहां पे x - 2 = 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। अब यहां पे 1 हो गया, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे -1, यहां पे -2। x = 2 कहा गया, यानी कि x = 2 यहां पर है, यानी कि एक लाइन हम y एक्सिस के पैरेलल खींच देते हैं, ऐसे y एक्सिस के पैरेलल हो गया, और यही लाइन x = 2 को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा ही 2 ही रहेगा, चाहे y की वैल्यू कुछ भी हो जाए। ठीक है ना। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि अगर 2x + 3y = -6 कह दिया तो देखिए यहां पे ये x फर्स्ट वेरिएबल हो गया एंड y सेकेंड वेरिएबल हो गया। ठीक है ना। और ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमेशा ही एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और उस लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करता है आइए वो भी देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि 3y = 6 - 2x कह दें, इसको हम दूसरे तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा, यानी कि y = 6 - 2x/3 लिख देते हैं। ठीक है ना। अब इसी में कुछ इस तरीके से यहां x लिख दें, यहां पे y लिख दें। अगर x की वैल्यू यहां पे 0 लिख दें तो ये देखिए पूरा का पूरा 0 हो गया, है ना। तो 6 / 3 यानी कि यहां पे 2 हो गया। ठीक है ना। अगर यहां पे x की वैल्यू अगर हम 3 रख दें तो 3 × 2 6, तो 6 - 6 0 by समथिंग, तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है। कुछ और वैल्यूज रख दें, अगर हम लोग यहां पे अगर 6 रख दें तो 6 × 2 12, और 6 - 12 मतलब -6, और -6/2 यानी कि -2 हो गया। ठीक है ना बच्चों। अगर हम इसको आप प्लॉट करेंगे तो कुछ ऐसे हो जाएगा, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, और ये हो गया ओरिजिन। अब देखिए ये पॉइंट कहां है, y की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू 0 है। जिस समय x की वैल्यू 0 हो, इसका मतलब y एक्सिस की बात की जा रही है।
तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ऐसे ही आगे चला गया। इधर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, यानी x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 2, यानी कि ये वाला पॉइंट हुआ, ये वाला एक पॉइंट हो गया, ठीक है, जिसका नाम हुआ 0, 2 के। दूसरा पॉइंट है 3, 0, यानी कि ये वाला पॉइंट 3, 0। चौथा पॉइंट 6, x की वैल्यू 6 पर y की वैल्यू -2, तो देखिए 6 पर -2, x की वैल्यू 6 पर y की वैल्यू -2, ठीक है। तो 3 पॉइंट मिल गए और इसको हम लोग ऐसे मिला देते हैं, ये तो ये एक लाइन बन गया, ठीक है ना। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन को इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स और वाई प्लेन में, जिसको कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। अब यहां पे 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशन की बात हो रही है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल हैं उतने ही इक्वेशन होगा, तभी उसको हम सॉल्व कर पाएंगे, यानी कि एक्स और वाई को हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां पे बात आ रही है कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी की, ठीक है ना। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि हम लोग सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं, यानी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, एक्स एंड वाई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन हो या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, ठीक है। अब यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होता है अभी बताता हूं। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन, यानी कि हम x और y की वैल्यू को हम सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, a1 b1 c1। तो इक्वेशन क्या मिला, इक्वेशन a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन है। a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। इसमें बात करेंगे कंसिस्टेंसी की। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि हमें सॉल्यूशन मिल जाए, हमें सॉल्यूशन मिल जाए, ठीक है। तो पहला होता है यूनिक सॉल्यूशन और दूसरा होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है ना। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब यह होता है कि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो, ठीक है। लाइन क्या कर रहे हो, इंटरसेक्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हो। और जबकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब कोइंसाइड कर जाना। कोइंसाइड का मतलब एक लाइन है ऐसे और उसी के ऊपर दूसरी लाइन कोइंसाइड कर जाए, इस तरीके से, ठीक है ना। और इस वाले पहले वाले केस में इंटरसेक्टिंग का मतलब ये एक लाइन है और दूसरी लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर गया। तो देखो बच्चों, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब होता है कि दो लाइन के बीच में कॉमन पॉइंट, सॉल्यूशन का मतलब होता है कॉमन पॉइंट्स, सॉल्यूशन का मतलब कॉमन पॉइंट्स। अब इंटरसेक्टिंग वाले में यानी यूनिक सॉल्यूशन में पहली लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है और दोनों इस पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि हमें एक ही पॉइंट तो कॉमन मिल रहा है। इसका मतलब x और y की केवल एक ही वैल्यू हमें सॉल्यूशन मिलेगा और इसी को हम लोग यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और यूनिक सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है ना। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि जब दो लाइन एक दूसरे पे कोइंसाइड करेंगे, इस तरीके से A और B के बीच में ये दोनों लाइन के ढेर सारे पॉइंट, ठीक है, वो कोइंसाइड कर गए, मतलब सेम है। इसके और इसके बीच में बहुत सारे पॉइंट्स हैं और इसी को हम लोग इनफाइनाइट पॉइंट्स कहेंगे।
और जब इनफाइनाइट पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट कॉमन है, इसका मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए? इनफाइनाइट हो गए। ठीक है ना बच्चों? और जब सॉल्यूशन हमें मिलता है तो उसको हम लोग कंसिस्टेंट कहते हैं, या उसके कंडीशन को कंसिस्टेंसी कहते हैं। ठीक है ना? अब यहां पे कंसिस्टेंसी के लिए पहला हम लोगों ने क्या सीखा? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब मिलेगा? जब इंटरसेक्ट करेगा। और इंटरसेक्ट क्या करेगा? दो लाइन करेगा। और वो कैसे करेगा? ऐसे करेगा, ये पहली लाइन और ये दूसरी लाइन। ये दोनों लाइन क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा क्या है? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसकी कंडीशन क्या होता है? तो कंडीशन होता है कि यहां पे x के जो कोफिशिएंट्स हैं, यहां पे a1 और a2 दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें ऐसे, और y के जो कोफिशिएंट्स हैं इनको भी डिवाइड कर दें, तो ये दोनों आपस में कभी बराबर नहीं होते हैं। यही इनकी कंडीशन है। अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं हुए तब हमको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। और कब मिलेगा? जब ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे किसी एक सिंगल पॉइंट पे। ठीक है? दूसरा इसका हमने कंसिस्टेंसी का बताया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है ना? इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? क्वांसाइड कर जाना। क्वांसाइड कर जाना। क्वांसाइड का मतलब क्या हुआ? कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन क्वांसाइड कर जाए। ठीक है? तब इसमें ढेर सारे पॉइंट्स कॉमन हो जाएंगे। और उसके लिए कंडीशन क्या होगी? उसके लिए कंडीशन होगी, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। ये पहले इक्वेशन जो ये है, और a2x b2y प्लस c2y ये दूसरी इक्वेशन जो कि ये वाली है। और दोनों कोइंसाइड कर गए, यानी कि उसके लिए जो कंडीशन होगा, जो x के कोफिशिएंट्स हैं ये वाला और ये वाला, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 और इज इक्वल टू c1 बाई c2। कांस्टेंट टर्म का भी रेशियो दिस बाय दिस और दिस बाय दिस, ये तीनों के तीनों आपस में इक्वल होने चाहिए, तब हम लोग क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है ना? अब सेकेंड कंडीशन था इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट का मतलब हुआ नो सॉल्यूशन। ठीक है? और नो सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? कि दो लाइन आपस में पैरेलल हो जाए। भाई जब दो लाइन आपस में पैरेलल हो गए तो उन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट तो मिलेगा नहीं, और कॉमन पॉइंट का ही मतलब होता है नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं, और जब नंबर ऑफ सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो हमें कहना पड़ेगा कि नो सॉल्यूशन हुआ। बट उसके लिए कंडीशन क्या होगा? तो हम सपोज कर लेते हैं a1x b1y c1 बराबर 0, ये पहली बात। दूसरा a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है ना? अब इसमें कंडीशन क्या हो जाएगा बच्चों? कंडीशन हो जाएगा a1 बाई a2 b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। यानी कि यहां पे जो x के कोफिशिएंट्स हैं वो ये हो गए, y के जो कोफिशिएंट्स हैं वो ये हो गए, और कांस्टेंट टर्म हो गया वो ये हो गया। और तीनों का रेशियो में पहले दोनों बराबर होंगे बट तीसरे के बराबर नहीं होंगे, तब इसको हम लोग क्या कह देंगे? नो सॉल्यूशन कह देंगे। तो ये समझ में आ गया बच्चों? तो हम लोगों ने तीन कंडीशन सीखा। क्या क्या सीखा? यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और तीसरा नो सॉल्यूशन। और तीनों के डायग्राम कैसे होंगे ये भी समझ में आ गया। पहला क्या था? दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। दूसरा क्या था? कोइंसाइड करेंगे। और तीसरा क्या था? पैरेलल था।
ठीक है ना बच्चों? ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है, एक ये है और एक ये है। इन दोनों को हम ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे अब हम लोग लगाते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को मैं यहां लिखता हूं, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, तो हम x को लिख पाएंगे 6 माइनस 3y। ठीक है ना? यहां पे अगर हम ऐसे एक टेबल बना लें इस तरीके से, और इसी में अगर हम x और y की वैल्यूज पुट करें, ठीक है ना, तो देखिए जरा, अगर हम इसमें y की वैल्यू 1 रख दें, यहां पे y की वैल्यू 1 रख दें, तो यहां पे x बराबर 6 माइनस 3 इंटू 1, तो x की वैल्यू देखिए 3 मिल गया, यानी कि यहां पे वैल्यू कितना मिल गया? 3 मिल गया। ठीक है ना? इसी तरीके से अगर हम y की वैल्यू अगर हम 2 रखें, y की वैल्यू 2 रखेंगे तो कितना मिल जाएगा? 6 माइनस 3 इंटू 2, यानी कि x की वैल्यू 0 मिल गया। ठीक है ना? तो यहां पे y की वैल्यू 2 पर x की वैल्यू 0 मिल गया। ठीक है? इसी तरीके से इसी में अगर हम इधर लिख लेते हैं, है ना, अगर y की वैल्यू 2 रख लें, 2 रख लिया था, 3 रख लेते हैं, 3, y की वैल्यू 3 रख लें, 3 रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, तो यहां पे x इज इक्वल टू 6 माइनस 9, यानी कि x इज इक्वल टू कितना हो गया? -3 के, यानी कि x की वैल्यू -3। ठीक है? तो देखिए अगर हम लोग यहां पे प्लॉट करें कुछ इस तरीके से, हमने इसको ये कह दिया और कुछ ऐसे कह दिया, ये हमने x एक्सिस कह दिया, इसको y एक्सिस कह दिया, इसको 0 कह दिया, इसके मिडिल पॉइंट को यहां पे 1 कह दिया, यहां 2, यहां 3, यहां पे 4, यहां 5, यहां 6, यहां 7, यहां पे 8। ठीक है ना? जितना बड़ा ग्राफ होगा उसी के हिसाब से आप प्लॉटिंग कर सकते हैं। चाहे तो बड़े वाले पार्ट को आप 1 2 3 रख लीजिए, -3, -4, -5, -6, यहां पे -1, -2, -3, -4, -5 और -6। तो देखो बच्चों, ये जो पहली वैल्यू है 3, 1, यानी x की वैल्यू 3 पर y की वैल्यू 1, तो ये पॉइंट हमें मिल गया 3, 1। फिर 0, 6, x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 2, तो ये 0, 2, x की वैल्यू -3 पर y की वैल्यू 3, तो ये देखिए ये और ये यहां कहीं पॉइंट मिल गया, तो ये हो गया x की वैल्यू -3 पर y की वैल्यू 3, तो ये हम लोगों ने प्लॉटिंग कर लिया। ठीक है? तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये पहला वाला इक्वेशन। ठीक है? सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है? तो इसको भी इसी में फिट करना है, यानी कि 2x इज इक्वल टू 12 प्लस 3y, यानी x इज इक्वल टू 6, इसको डिवाइड कर दीजिए 12/2, तो 6 और प्लस 3/2y के यहां पे ऐसे टेबल बना लेते हैं। ठीक है ना? यहां पे x हो गया, वहां पे y हो गया। ठीक है? अब देखिए यहां पे 0 रख लेते हैं, 2 रख लेते हैं और 4, क्योंकि यहां y के मल्टीपल में डिवाइड में 2 है, तो y की वैल्यू 2 के मल्टीपल वाला रखिए। ठीक है ना? तो ठीक है, तो यहां पे जैसे 0 रखा तो यहां पे 0, तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, तो 6 प्लस 0 यानी कि 6 आ गया। 2 रखेंगे तो यहां पे 6 प्लस 3/2 इंटू 2, तो ये कट गया, तो 9 मिल गया। ठीक है ना? यहां पे -4 रख लेते हैं, तो यहां पे 6 माइनस 3/2 इंटू 4, तो यहां कितना हो जाएगा ये, तो यहां पे 0 आ गया। ठीक है ना? तो देखिए जरा पॉइंट 6, 0, x की वैल्यू 6 पर y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट हो गया 6, 0। दूसरा पॉइंट है x की वैल्यू 9 पर y की वैल्यू 2, तो यहां पे कहीं 9 होगा और फिर 2 यहां पे होगा, तो इधर चलिए ग्राफ के बाहर चला गया। 0, -4, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4, तो ये हो गया।
किसी भी लाइन को खींचने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट हमारे ग्राफ पे है, तो ये देखिए तीसरा भी उसी से देखिए मिलके जा रहा है, यहां पे था पॉइंट, है ना। सॉल्यूशन का मतलब होता है कि दोनों ग्राफ जहां पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं वही उसका सॉल्यूशन होता है। अब इस पॉइंट पर देखिए कि x की वैल्यू कितनी है, 6 है, y की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हुआ, x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 0। बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि इसमें एक x या y की वैल्यू को दूसरे में रख देते हैं। जैसे कि यहां पे x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4 प्लस y के। अब इस x की वैल्यू को हम इसमें रख दें तो क्या हो जाएगा बच्चों, 4 प्लस y इज इक्वल टू 14, तो 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4, तो 2y इज इक्वल टू 10, यानी y इज इक्वल टू 5 के। ठीक है ना बच्चों, तो देखिए y की वैल्यू मिल गया। अब यही y की वैल्यू हम इसमें रख दें तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 5, यानी x इज इक्वल टू 9 आ गया। तो ये पॉइंट मिल गया, x की वैल्यू कितना, x की वैल्यू 9, 5 के। तो भाई ये सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। ठीक है ना। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है, देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। 5 years hence age of Jacob will be 3 times the age of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times as his son. ठीक है ना। तो let us suppose that present age of Jacob is equal to x and son y के। ये हम लोगों ने सपोज कर लिया। ठीक है ना। अब कंडीशन क्या है, 5 years hence, ठीक है, hence 5 साल के बाद में। ठीक है ना। तो जैकब की एज कितना हो जाएगा, x प्लस 5, सन का एज कितना हो जाएगा, y प्लस 5 के। ठीक है ना। एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स, यानी कि जो जैकब है वो फादर है, तो इनकी एज का ये 3 टाइम्स है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y प्लस 5 के। तो ये हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15 के, यानी x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 के। ये पहली कंडीशन हो गई। ठीक है ना बच्चों। इसी में देखिए सेकंड कंडीशन क्या है। सेकंड कंडीशन 5 years ago, 5 years ago, 5 साल पहले, प्रेजेंट एज ये है तो 5 साल पहले माइनस हो जाएगा ना, तो जैकब की एज कितना हो जाएगा, x माइनस 5 हो गया। सन का एज कितना हो गया, y माइनस 5 हो गया। ठीक है ना। जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स, तब जैकब की जो एज है 7 टाइम्स ऑफ हिज सन, इस सन के 7 टाइम्स है। इसका मतलब ये हुआ अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ y माइनस 5, यानी x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35, यानी कि x माइनस 7y और प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो इक्वेशन मिला, पहला ये और दूसरा x माइनस 7y प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। पहले इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो ये जो 3y है दूसरी तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3y प्लस 10 के। ठीक है ना। इस x की वैल्यू क्या हो गया,
ये इधर गया तो 3y प्लस 10 हो गया। अब इसी x की वैल्यू को हम सेकेंड में पुट करेंगे, तो पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इन नंबर 2, इस x की वैल्यू को 2 में रखिए, तो यह हो जाएगा 3y प्लस 10, देखिए इसकी जगह पर ये लिख दिया, और -7y प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको जोड़ो बच्चों तो 40 हो जाएगा, इसको सॉल्व करो तो -4y और प्लस 40 इज इक्वल टू 0 के, तो यहां पे 4y इज इक्वल टू 40, तो y इज इक्वल टू 10 हो गया। ठीक है ना बच्चों। अब इसी y की वैल्यू को अगर हम इसमें रखें तो यहां पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3y प्लस 10, यानी x इज इक्वल टू 3 इंटू 10 प्लस 10, यानी कि x इज इक्वल टू 40 आ गया। ठीक है ना बच्चों। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड था कि दोनों में से x या y की वैल्यू निकाल करके दूसरे में रख देंगे तो x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है। तीसरा मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है ना। तो देखिए एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि एक x या y की वैल्यू को हम लोग एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट का मतलब होता है गायब कर देना। ठीक है ना। और फिर हम दूसरे की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर x को गायब करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगा, अगर y को गायब करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। जिसको हमें एलिमिनेट करना है उसके कोफिशिएंट को हम बराबर बनाएंगे। यहां पे y का कोफिशिएंट कितना है, 4 है, और यहां पे y का कोफिशिएंट कितना है, 2 है। हमने कहा था इक्वल बनाएंगे। अगर हम इसमें 2 से इनटू कर दें, पूरे इक्वेशन में जो भी इनटू करेंगे या डिवाइड करेंगे, पूरे में हम इनटू या डिवाइड करेंगे। यानी कि इस 2 को अगर हम इस 2 से इनटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x। इसको हम इससे इनटू करेंगे तो यहां पे 4y, और इस 2 को इससे इनटू करेंगे तो 4 आ गया। ठीक है। और इसी के नीचे जो पहला वाला इक्वेशन है हम लिख लेते हैं, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 के। ठीक है। देखो बच्चों, जिस वैल्यू को हम लोगों ने इक्वल बनाया है, मतलब उसके कोफिशिएंट को इक्वल बनाया है, उसके पहले का हम चिन्ह देखेंगे कि क्या है, यानी साइन देखेंगे क्या है। अगर दोनों में सेम साइन हो तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेम मतलब सब्ट्रैक्ट। ठीक है। और अगर डिफरेंट साइन हो तो फिर हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है। और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता है कि सब्ट्रैक्ट करने पर नीचे वाले एक्सप्रेशन का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन में दोनों के डिफरेंट साइन है। देखिए यहां पे माइनस है और यहां पे प्लस है। जैसे हम इसको ऐड करेंगे तो -4y प्लस 4y से कैंसिल हो जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो 7x, इसको ऐड करेंगे तो 14, तो x इज इक्वल टू 14/7, यानी x की वैल्यू 2 हो गया। ठीक है। अब यही x की वैल्यू चाहे आप फर्स्ट में रखें और चाहे सेकेंड में रखेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगा। तो रखते हैं इसमें तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, यानी कि 4y इज इक्वल टू 4, यानी कि y इज इक्वल टू 1 के। ठीक है ना। तो देखिए x की वैल्यू आ गया और y की वैल्यू भी आ गया। ठीक है ना बच्चों। ठीक है। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसी पर, एलिमिनेशन मेथड पे। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन 9:7, इनकम ऑफ 2 पर्सन 9:7, यानी कि x अगर हम एक नंबर सपोज कर लें तो फर्स्ट पर्सन का जो इनकम होगा वो 9x हो जाएगा, और जो सेकेंड पर्सन होगा उसका इनकम 7x हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। ठीक है।
फिर दे रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंसेज इतना दे रखा है, रेशियो एक्सपेंसेज का रेशियो दे रखा है। तो एक्सपेंसेज का रेशियो है 4:3 के। अब इसमें जो नंबर है हम y सपोज कर ले रहे हैं इन दोनों रेशियो को अलग करने के लिए। तो बताइए फर्स्ट पर्सन का जो एक्सपेंसेज है वो कितना है 4y के, ठीक है। और सेकेंड पर्सन का कितना हो जाएगा 3y के। अब एक बात बताओ बच्चों, पहले व्यक्ति ने इतने रुपए कमाए और इतने रुपए खर्च कर दिए, यानी कि 9x रुपए कमाए और इतने रुपए खर्च कर दिए, तो बचे कितने? जो बचेगा वही तो इसका सेविंग है। ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 पर मंथ, मतलब 2000 रुपए वो पर मंथ बचा रहे हैं दोनों के दोनों। तो पहले वाले में 9x माइनस 4y, यानी कि इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू 2000। तो ये हो जाएगा 1 - 2 करेंगे तो 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। ठीक है ना, ये मिल गया। थर्ड इक्वेशन कह लेते हैं। इसी तरीके से सेकंड पर्सन के लिए अगर देखें तो देखिए जरा, ये इनकी इनकम है और ये इनका एक्सपेंसेज है, लेकिन इन्होंने भी 2000 बचाया है, यानी कि 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। ठीक है बच्चों, अब हम इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे। किस मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से। तो देखिए कैसे लगाते हैं। एलिमिनेशन के लिए मैंने कहा था कि x और y के जो कोफिशिएंट है दोनों में से किसी एक का, उसको इक्वल करेंगे। और इक्वल किसका करेंगे? जिसको हमें एलिमिनेट करना है। तो हम इसमें से y को ही एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो यहां पे देखिए कितना है 4 है, यहां कितना है 3 है, यानी कि इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। यानी कि इसमें अगर हम 3 से इंटू कर दें और इसमें 4 कर दें तो 3 × 4 12 हो जाएगा। यहां पे 4 × 3 करेंगे तो यहां पे 12 हो जाएगा। तो देखो बच्चों, अगर हम इसको इससे 3 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 6000। इस 4 को अगर हम 7 से इंटू करेंगे तो 28x माइनस 12y इज इक्वल टू 8000। ठीक है, दोनों में सेम साइन है, यहां पर और यहां पे सेम साइन है। तो सेम साइन हो तो क्या करते थे? सब्ट्रैक्ट करते थे। तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो इसको कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहां पे प्लस माइनस का है, यहां प्लस का है। अब इसको देखिए तो यहां पे माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2000। तो ये कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? तो x की वैल्यू कितना मिल गया बच्चों 2000। ठीक है ना। हम लोगों से क्या पूछा गया था? फाइंड देयर मंथली इनकम। तो पहले का इनकम कितना था 9x, दूसरे का 7x। तो इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन का कितना 9x। तो 9x यानी कि 9 × 2000 यानी कि 18000। ठीक है। एंड इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन 7x यानी कि 7 × 2000 यानी कि 14000। तो बात समझ में आ गया बच्चों? तो हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ा, कॉन्सेप्ट सीख लिया, कुछ एग्जाम्पल्स भी लगा लिया। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस, केवल क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।